श्रीमद् भागवत का सबसे सेंसिटिव प्रसंग है ये। अगर इसमें चूक गए आप तो आपके मन में कई प्रश्न प्रकट हो जाएंगे जिनका समाधान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिए। किशोरी जी का रूप, ठाकुर जी का रूप, ये तो ऐसा रूप है जिसको देखने के बाद अगर किसी के चित्त में काम हो तो काम नष्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने संसार के फिल्म बहुत देखी है ना, संसार के सिनेमा देखा है, इसलिए हमको प्रेम की बात होते ही वही दिखाई देता है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा का एक बहुत सुंदर पद है, शायद स्वामी जी का ही पद है, ज्यों ज्यों देखूं तेरो मुख त्यों त्यों नयो नयो लागे। स्वामी जी को ही पद है ना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं, ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे राधा रानी, मैं जब जब आपकी ओर देखता हूं तब तब आप नई नई लगती हो। संसार का प्रेम ऐसा नहीं होता। अपने बगल वाले को देखो आप लोग, वो जैसा दिख रहा है हर पलक झपकने पर वो पुराना सा होता चला जाएगा। ये संसार का स्वरूप है। पर किशोरी ठाकुर जी का प्रेम कैसा है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम कैसा है? ज्यों ज्यों नेत्रों की पलकें झपकाओगे त्यों त्यों ठाकुर जी नए होते चले जाते हैं, त्यों त्यों और सुंदर दिखने लग जाते हैं। ये प्रेम है। तो ये समस्त दंडकारण्य वन के संत, जनकपुर की सब सखियां जो ठाकुर जी को देख करके मोहित हो गई थी, वही सब ब्रज की गोपी बन करके आए। और आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, ठाकुर जी की आयु अभी है 7.5 वर्ष। कितनी? 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष के बालक को देखो कितना बड़ा सा होता है। उनके प्रति 40 वर्ष की, 80 वर्ष की, 150 वर्ष की गोपियां प्रियतम मानती हैं 7.5 वर्ष के लाला को। उनको ऐसे देखती हैं ये हमारे प्रियतम है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये काम होगा तो संभव नहीं है। काम में तो आयु प्रधान होती है। प्रेम में ये स्वच्छंद प्रेम है, जहां छोटे से श्री कृष्ण में प्रियतम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जानती हैं गोपियां की सामान्य नहीं है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म दृक्। हे नाथ, आप केवल यशोदा के लाला नहीं हो, आप केवल नंद जी के लाला नहीं हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, अखिल ब्रह्मांड के जितने भी मानव हैं सबके चित्त में रहने वाले साक्षात परमात्मा हो। विखन सार्थितो विश्व मुक्तये, ब्रह्मा की स्तुति से आप विश्व का कल्याण करने आए हो। हम जानती हैं इस बात को। ये गोपियां सामान्य नहीं है, सब जानती हैं कि ये परमात्मा है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि, जैसे ही ठाकुर जी ने वेणुनाद करना प्रारंभ किया, सब गोपियां अपने अपने गृह कार्य को यथावत छोड़ करके दौड़ी हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बंधु, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का स्वभाव है वो एक ही बार पुकारते हैं। अब वो किसी भी रूप में पुकार सकते हैं। या तो स्वप्न में ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा, वृंदावन का दर्शन, यमुना जी का दर्शन, सघन वन का दर्शन, गोपियों का दर्शन, वृंदावन के ब्रजवासियों का दर्शन, तो समझ जाइए ठाकुर जी पुकार रहे हैं। हमने 3 संकेत बताए हैं। अगर 3 संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपको तुरंत वृंदावन जाना है। सबसे पहला संकेत, स्वप्न में ब्रज का दर्शन या ब्रज से संबंधी किसी भी भाव का दर्शन स्वप्न में हो रहा है तो समझो वृंदावन बुला रहा है। दूसरी बात, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके समीप में, आपकी कॉलोनी में किसी ब्रजवासी का आगमन, ये दूसरा संकेत है कि ठाकुर जी बुला रहे हैं। और तीसरा संकेत, ब्रज में किसी भी ठाकुर का या ब्रज के किसी ब्रजवासी के यहां से किसी प्रसाद का आपके घर पर आगमन। कोई वृंदावन गए हो, वहां से प्रसाद ले आए, बोलो महाराज हम वृंदावन से आए, आपके काज भोग लेके आए हैं। ये 3 संकेत यदि आपको हो गए हैं, उसी समय आप लोग वृंदावन चले जाइए। ठाकुर जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और इन 3 संकेतन में भी नहीं गए, इन 3 संकेतों को भी आपने नजरअंदाज कर दिया,
फिर दोबारा संकेत नहीं मिलेंगे। इसलिए 3 संकेत हैं। एक संकेत तो है गया पूरा कि ब्रजवासी आ गए और रांची। अब बाकी के 2 संकेत पता नहीं आपके पूरे हुए कि नहीं, स्वप्न वाले और ब्रज का प्रसाद। वैसे एक बात कहें, प्रसाद का मतलब वही नहीं जो जीभ से खाया जाता है, प्रसाद का मतलब वो भी होता है जो यहां से सुना जाता है। तो ये कथा भी प्रसाद है। आप सब लोग ब्रज के भाव श्रवण कर रहे हो और श्रवण करके, अच्छा प्रसाद क्या, जो जिह्वा पे जाके अंदर जाकर के तृप्ति का अनुभव कराए वो प्रसाद। कानों से कथा सुनकर के भी तो आप तृप्त हो रहे हो, तो यह भी एक प्रसाद है। तो ब्रजवासी आ गए हो, कथा सुना गए हो। अब तीसरी बात है स्वप्न में। ये तो आपको, आपकी शुद्धता होगी चित्त की तो ही होगा, स्वप्न में ब्रज दिख जाए। उसके बाद बिल्कुल विचार मत कीजिएगा, चाहे आपके लाखों का काम रुका पड़ा हो, छोड़ के भागो वृंदावन। एक बार तो राधारमण जी को देख के आओ, क्योंकि ठाकुर जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। जैसे ही गोपियों ने सुना कि ठाकुर जी की वेणुनाद हो रहा है, वेणुनाद कान में जाकर के शब्द प्रकट करने लगा, चल गोपी जल्दी, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। यथावत उसी स्थिति में, जिस स्थिति में थी उसी में ही दौड़ी हैं। भागवत जी में वर्णन आता है, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना चाह रही है, इतने में वेणुनाद आया तो एक में ही लगा के भागी, दूसरी में लगाया ही नहीं। कोई गोपी अपने केश काट रही थी और ठाकुर जी की वेणु का नाद आया तो केश में कंगा लगा भया है, वैसे ही दौड़ी है। कोई गोपी सीरा बना रही थी और तभी कानों में ध्वनि आई तो हाथ में चम्मच लिए ही, कलची लिए ही भागी है ठाकुर जी के पास, यूं भी नहीं कि उसको धर दूं। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, पतिदेव ने कही रोटी लेके आओ, भीतर रोटी लेवे गई, इतनी में वेणु की ध्वनि, रोटी लेके ठाकुर जी के पास भगी है। ये भी विचार नहीं कि बाकू दे जाऊं। इसका मतलब क्या है, ये गोपियां कितने समय से प्रतीक्षा में थी कि ठाकुर जी की पुकार के बाद इतना भी इन पर समय नहीं है कि हम व्यवस्थित होकर के फिर जाएं। सब गोपियां दौड़ी। अगर गोपियों की स्थिति देखी जाए तो इस समय गोपियां सब अस्त व्यस्त हैं। किसी की आंख में, एक आंख में काजल लगाए, किसी के एक कान में कुंडल है, किसी के आधे केश खुले, आधी की चोटी बनी, किसी के पल्लू नीचे गिरो पड़ो, किसी के हाथ में चिमटा लगो, किसी के हाथ में कलची लगी है। कोई दूध निकाल रही गैया को, और दूध निकालते महाराज हाथ में दूध सने भय वही थे, कोई गोबर थाप रही, हाथ में गोबर लगे, ऐसी दौड़ी है। लेकिन केवल वो गोपियां, उन गोपियों को ही स्वर सुनाई दिया जो कृष्ण प्रेम में हैं। अनेक गोप गोपियां हैं ब्रज में, पर सबको ठाकुर जी की वेणु सुनाई नहीं दी। अब एक बात कहते हैं कथा में, मुरली, वंशी और वेणु, ये 3 बात है। ठाकुर जी की मुरली सबको सुनाई देगी, वंशी कुछ वैष्णवों को सुनाई देगी, और वेणु प्रेमियों को सुनाई देगी। और वेणु अगर सुनाई दे गई, वेणु सुनने वाले अगर आप हो गए तो आप रुक नहीं पाओगे। गोपियां दौड़ी, सब दौड़ करके पहुंच गई वन में। ठाकुर जी थोड़ी देर वंशी बजाते रहे, नेत्र खोल करके देखा तो असंख्य लाखों गोपियां सामने खड़ी हैं, अस्त व्यस्त अवस्था में, और सब प्रेम भर के ठाकुर जी को देख रहे हैं। आज मानो युगों युगों की प्रतीक्षा पूरी हुई है। भगवान ने जैसी गोपियों को देखा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आप सब गोपियों का आने का कारण बताएंगी, आप क्यों आई हैं? गोपियां मन में सोचने लगी, एक तो निमंत्रण दिया, ऊपर से बंशी बजा के बुला लियो, हम सबरी ऐसी स्थिति में आ गई, अब हमसे पूछ रहे हैं आने का कारण। गोपियों ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो ठाकुर जी पतिव्रता नारी के धर्म समझाने लगे। ठाकुर जी भयभीत करने लगे, तुम अपने बच्चों को छोड़ के आ गई, अपने पति को छोड़ के आ गई, अपने सास ससुर को छोड़ के, राम 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 राम। एक कन्या को ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना बड़ा जघन्य पाप लगता है, तुमको नरक जाना पड़ेगा, आदि आदि ठाकुर जी धर्मशास्त्र की बातें बताने लगे गोपियों को। चलो लौट जाओ, वापस अपने अपने घर को चली जाओ। पर प्रेमी को भय नहीं लगता। मैंने एक बात कही है कथा में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ के बिना हम में से कोई नहीं रह सकता, लेकिन प्रेमी को इन चारों की चिंता नहीं होती।
प्रेमी को चिंता नहीं होती कि धर्म अधर्म हो जाएगा, उसका प्रेम प्रधान है। भैया देखो, हम प्रेम की चर्चा करते हैं तो ये छोरा छोरी ने मत ली आजकल के ने, बिल्कुल भी उनको मत लीजिए। प्रेम की चर्चा हो तो मीराबाई को लीजिएगा, सूरदास जी को लीजिएगा, कुमनदास जी को लीजिएगा, तुलसीदास जी को लीजिएगा। कई लोग हमारे प्रेम की चर्चा को आजकल के युवाओं के प्रेम में बांध देते हैं। वो वाला प्रेम वो प्यार होता है, वो प्रेम नहीं है, उसमें मत ले जाइएगा। प्रेमी धर्म की चिंता नहीं करता, प्रेमी अर्थ की चिंता नहीं करता। अर्थ किसे कहते हैं? धन। उसको धन की चिंता नहीं होती। प्रेमी कामनाओं की पूर्ति की चिंता नहीं करता। अत्यंत प्रेमी व्यक्ति होगा, उसकी कोई कामना भी नहीं होगी, अपने प्रेमी से भी कामना नहीं रखेगा वो। और प्रेमी को मोक्ष की भी चिंता नहीं होती, उसको मोक्ष की भी परवाह नहीं है, वो तो बस प्रेम में ही रहता है। गोपियों को ठाकुर जी पातिव्रत धर्म समझा रहे हैं। गोपियां खड़ी खड़ी सुन रही हैं, भयभीत नहीं हुई। अंत में गोपियों ने प्रणय गीत गाया कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुम जुशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप कहते हो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और आज जब हम सब छोड़ करके आ गए तो हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हमने किसी बात की चिंता नहीं करी, लोग क्या कहेंगे, लाज क्या कहेगी, मर्यादा क्या कहेंगे, धर्म क्या कहेंगे, सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गए, और आप कह रहे हो वापस चले जाओ। कन्हैया हमारी एक बात बताना। ठाकुर जी बोले, क्या? एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना ना सोती है, ना खाती है, ना रहती है, ना जाती है, कुछ नहीं करती, पति प्रधान, उसी को पतिव्रता कहते हैं। लेकिन उसका पति किसी कारण से विदेश चला गया, और विदेश जाते समय पत्नी से कह गया कि अब तुम कैसे रहोगी मेरे बिना? पत्नी बोली, कैसे रहूं बताओ? लो मेरी एक मूर्ति ले लो, इसी को नहलाना, इसी को खिलाना, इसके संग ही रहना, इसको मेरा ही अंश समझना जब तक मैं आ ना जाऊं। सब लोग इधर देखिए, बहुत सावधानी से सुनिए। पति कह के गया, इसको मेरा ही अंश समझना। अब वो पत्नी मूर्ति वाले पति को ही अपना पति मानती, क्योंकि असली पति तो विदेश है। 5 वर्ष तक पति लौट करके नहीं आया, लेकिन उस पत्नी का विश्वास नहीं डगमगाया, वो मूर्ति के पति को ही अपना पति मानती। अब एक दिन रात्रि का समय, उसका मूर्ति वाला पति जो है वो सो रहा है, और पत्नी उसके चरण दबा रही है। इतने में असली पति आ गया द्वार पर। अब बताओ कन्हैया, उसको क्या करना चाहिए? अगर वो गेट ना खोले तो उसका द्वार पर असली पति खड़ा है, और यदि वो उठ के जावे तो 5 साल से जिसको पति मान रही है उसके प्रति विश्वास भंग हो जाएगा। क्या करना चाहिए बताओ एक पतिव्रता नारी को? ठाकुर जी बोले, इसमें सोचने वाली क्या बात है? असली पति जब द्वार पर आ गया तो फिर मूर्ति वाले पति में कोई अस्तित्व है ही नहीं। विश्वास तो प्रगाढ़ पति के प्रति है ना। तब तक जब तक वो नहीं था उसकी अनुपस्थिति में ये थे, लेकिन अब असली उपस्थित है तो फिर ये तो मूर्ति है ना, असली को स्वागत करना चाहिए। गोपियां ताली बजा के बोली, आपने सही उत्तर दिया और हमने वही किया। अभी तक जिसको पति माना, जिसको परिवार माना, जिसको मां माना, पिता माना, जो भी संबंध संसार के थे, ये सब मूर्तियां थी, आपने हमको प्रदान कर रखी थी। जब तक मैं ना मिलूं तब तक इन्हीं को सब मानना। और आज जब आप हमारे सामने आ गए और हम सबको छोड़ करके आपके पास आ गए, तो फिर हमने क्या गलत किया बताओ? गोपियों, ये गोबर थापने वाली गोपियां हैं। ये ब्रज की वो गोपियां हैं जो गैया चराती हैं, गोबर थापती हैं, दूध निकालती हैं। कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, लेकिन इनकी प्रेम की भाषा के आगे त्रिलोकी नाथ भी चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। और इसके बाद गोपियां कहती हैं, कन्हैया चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्निर्विशस्य तु करावपि ग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलम यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। कन्हैया
हम चली जा रही हैं, आपको हम अगर पीड़ा दे रही हैं तो हम चली जा रही हैं, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस कर दो। ठाकुर जी बोले मेरे पास क्या है? बोले हमारा मन आपके पास है। हम रहती घर में पर मन आप में रहता है, भोजन बनाती है मन आप में रहता है, बच्चों को खिलाती है मन आप में रहता है, क्योंकि मन आपके पास ही है। वो मन हमको वापस कर दीजिए। आप अपने अंदर से हमारे मन में आप बैठ के वहां से निकल जाइए, हमारा मन वापस कर दीजिए, हम चली जाएंगे, फिर कभी लौट करके नहीं आएंगे। ठाकुर जी बोले ये असंभव है। बोले अगर ये असंभव है तो फिर हमें स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने अब रास किया। रास मतलब अब एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, तू कहा बना के लाई है? मैं तो हलवा बना के लाई। ला पवा मुए, ठाकुर जी पाने लगते हैं। फिर दूसरी गोपी के पास जाते हैं, उसके गले में गलवियां डाल के बैठ जाते हैं, उसके घर की चर्चा सुनने लगते हैं। तीसरी गोपी के पास जाते हैं, उसके चरण दबाने लगते हैं। चौथी गोपी के पास जाते हैं, अरे लाला मुंह तो पसीना आ रहे हैं, ठाकुर जी अपने पटका से पहुंचने लगते हैं। मतलब इतने सहज हो गए ठाकुर जी सबके लिए कि सब गोपियों को सुख देने लगे, जैसा वो चाहती हैं वैसा प्रेम ठाकुर जी प्रदान करने लगे। लेकिन इस मार्ग में वही हुआ, क्या? गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान क्यों हुआ? क्योंकि बिना गुरु कृपा के गई हैं, इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु के बिना ठाकुर जी मिल भी गए तो हो सकता है आपके चित्त में कहीं मान ना आ जाए, इसलिए गुरु आवश्यक है। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। मान अगर आ गया आपके चित्त में, मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, हमारे ठाकुर जी, हमारे गिरधरलाल ऐसे ही क्यों रहते हैं? राधारमण जी ऐसे ही क्यों रहते हैं? राधा वल्लभ जी ऐसे ही क्यों रहते हैं? वो कभी अपने हाथ सीधे क्यों ना करें? वो बैठे काई कुनाए, वो लेटे काई कुनाए, वो बोले काई कुनाए? क्योंकि उनको हमारे मान की चिंता है। कहीं हमारे ठाकुर जी अगर अपने वास्तविक रूप से निकल करके बोलने चालने लग गए तो हमको मान हो जाएगा कि ओहो देखा मेरी भक्ति से, देखो ठाकुर जी बोलने लग गए, ठाकुर जी चलने लग गए। इसलिए ठाकुर जी स्थिर रहते हैं। और या फिर ठाकुर जी की स्थिरता यह बताती है कि अभी तुम मान रहित हुए नहीं हो, इसलिए तुमको स्थिर दिख रहे हैं ठाकुर जी। मान ठाकुर जी को प्रिय नहीं। सब गोपियों के बीच से जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, गोपियां रोते रोते ढूंढने लगी कहां गए श्याम सुंदर। और तब गोपियां यमुना तट पर गईं, वहां किशोरी जी बैठी हैं। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। ये ठाकुर जी का जो अंतर ध्यान का प्रसंग और गोपियों के भाव का जो प्रसंग है ना, बहुत विस्तृत है, यहां हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। गोपियों की स्थिति क्या हो गई कि वे जड़ से भी बातें करने लग गई, वृक्षों से पूछने लग गई, तुलसी से कहने लगी अरे तू तो हमारी सौतन है, तेरे बगैर तो ना दूध पी में, ना पानी पी में, ना रोटी खा में, तू जब तक ना पड़े तब तक भोजन ना करें, तो पता होगी कहां चले गए, तू बता दे। मोर से पूछने लगे तू तो उनके सिर पे विराजे, तू बता दे वो कहां चले गए। वृक्षों से पूछने लगे तुम्हारी ओट में आके, आड़ में आकर के वंशी बजा में, तुम बता दो वो कहां चले गए। तब यमुना तट पर बैठी हुई किशोरी जी दिखाई दी, मतलब गुरु। बंधुओं किशोरी जी कौन है? अच्छा बताओ, ठाकुर जी के कौन से भाग में विराजती हैं गोपी? दाहिनी ओर की बाएं ओर? बाएं ओर। बामा, इसलिए उनको बोलते हैं ये कौन है? ठाकुर जी की बामा है। वाम अंग में जो विराजे, पत्नी जो होती है वो वाम में ही बैठती है, बाएं ओर ही बैठती है। अच्छा एक बात बोलें, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, विशेष रूप से माताएं, बुरा नहीं मानना। पति के बाएं ओर क्यों बैठती हैं? बामा का मतलब क्या होता है? बामा का मतलब होता है जो उल्टा उल्टा चले, उसको बामा कहते हैं। जो पति के विचारों से बिल्कुल उल्टी चले उसको कहते हैं बामा। तालिका को बजाई आपने? नहीं, हम जो पक्ष कहना चाह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत सूक्ष्म बात कहना चाह रहे हैं। किशोरी जी ठाकुर जी के बाम में विराजती,
वास्तव में वो बामा नहीं है, वो ठाकुर जी से उल्टी नहीं चलती हैं। तो किशोरी जी बाम में क्यों विराजी हैं? बोले ठाकुर जी तो उसको स्वीकार करते हैं जो गुरु आज्ञा मान करके आया हो, जो भक्ति पथ पर चल रहा हो, जो सब सर्व रूपेण भक्त बन चुका हो, जिसके अंदर कोई दोष ना हो, सारे गुणी गुण जिसके अंदर विराजमान हो, उसको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। जिसमें तनिक भी अवगुण होता है, जो संसारी है, जो एक प्रकार से गुरु विहीन है, जानता नहीं सेवा किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं, जो पूर्ण रूपेण बामा है, मतलब उल्टा है, वो अगर किशोरी जी उस पर दृष्टि डाल लें तो उसको पकड़ करके जो कृष्ण को प्रदान करें। इसलिए ठाकुर जी की बाम में बैठे हैं किशोरी जी। जो योग्य हैं उनको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, पर जो अयोग्य हैं उनको भी पकड़ करके जो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें वो किशोरी जी। इसलिए वो बाम में बैठी हैं। समझ में आया बाम में क्यों बैठी हैं? जो बामा हैं, जो उल्टी बुद्धि वाले हैं, जो उल्टे स्वभाव वाले हैं, जो उल्टे कृत्य करते हैं, वे भी यदि कभी किसी कारण से गिर जाएं चरणों में आकर के, तो ठाकुर जी तो एक बार सोचेंगे या ने पूर्व में ऐसे ऐसे काम किए, या मैं स्वीकार ना करूंगा। वाकू भी किशोरी जी उठाती हैं और उठा करके चरणों में पधराती हैं। इसलिए वो बामा, इसलिए बाम में किशोरी जी विराजमान। एक बहुत सुंदर पद है, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। गाइए, किशोरी मेरी करुणा की भंडार, श्यामा जो मेरी करुणा की भंडार, श्यामा जो मेरी करुणा की भंडार। तज घन श्याम झटपट धावती, तज घन श्याम झटपट धावती। किशोरी जी ठाकुर जी को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती हैं, पर लेकिन कोई किशोरी जी को करुण पुकार से पुकारे तो ऐसे श्याम सुंदर जो सदा किशोरी जी के चित्त में रहते उनको भी छोड़ के भागती हैं किशोरी जी, उसको संभालने के लिए, उसको संवारने के लिए। जैसे एक मां, पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, लेकिन दूर कक्ष में यदि पुत्र रोने लगे, पुत्री रोने लगे, तुरंत छोड़ करके जाती है। ऐसी हमारी श्यामा जी श्याम सुंदर को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती, लेकिन कोई करुण पुकार से कहे, क्यों हमारे ब्रज में कहते हैं श्री राधा कहो, किशोरी जी को पुकारो, क्योंकि किशोरी जी तज घन श्याम झटपट धावती, तज घन श्याम झटपट धावत, सुन कर दीन पुकार, सुन कर दीन पुकार, दीन जान अपनावत जन को, दीन जान अपनावत जन को, चाराखत चरण में जा, राखत चरण में जा, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी करुणा की भंडार, श्यामा जो मेरी करुणा की भंडार, श्यामा जो मेरी करुणा की भंडार। और क्या करती हैं किशोरी जी? जो लोग कहते हैं श्री राधा कहने से क्या होता है, सुनिए, यही होता है जो इस पद में लिखा है। जन्म मरण त्रियताप मिटावत, जन्म मरण त्रियताप मिटावत। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं सबके जीवन में, इन सब को नष्ट कर देती हैं किशोरी जी।
और जन्म मरण त्रिय ताप मिटावत, मतलब श्री राधा श्री राधा श्री राधा कह करके संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु भी कैसी होती है, उसको पुनः वृंदावन ही मिल जाता है। वो वृंदावन में ही किसी सहचरी किसी सखी भाव में आकर के पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। हमारे ब्रज को भजने वाला, श्री जी को भजने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, वो पुनः वृंदावन में, निज वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। जन्म मरण त्रियताप मिटावत, जन्म मरण त्रियताप मिटावत। और क्या करती है? देत प्रेम उपहार, देत प्रेम उपहार। किशोरी जी को भजने वाले को प्रेम प्राप्त हो जाता है, और यदि वो प्रेमी नहीं बना है तो इसका मतलब है कि वो किशोरी जी को भजने में चूक रहा है। किसी देव को भजने से धनवान होते हैं, किसी देव को भजने से दीनवान होते हैं, किसी देव को भजने से कार्य सिद्ध होते हैं, पर हमारी श्री जी को भजने से तो प्रेम प्राप्त होता है। देत प्रेम उपहार, देत प्रेम उपहार। प्रेम पदारथ पावत जो को, प्रेम पदारथ पावत जो को, प्रेम पदारथ पावत जो को, प्रेम पदारथ पावत जो को। अवर याहि प्रभु आत, अवर याहि प्रभु आत। किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरे करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार। संतन मुख सो विरद सुन स्वामिनी, संतन मुख सो आए तिहारे द्वार, आए तिहारे द्वार। नागर भीख कृपा की राजो, नागर भीख कृपा की राखो। ठाड़ो हाथ पसार, ठाड़ो हाथ पसार, ठाड़ो हाथ पसार। किशोरी मोरी करुणा की भंडार, किशोरी मोरी करुणा की भंडार। ठाकुर जी कृपा करवे में कभी कभी संकोच कर दें, पर हमारी किशोरी जी संकोच ना करें। जो किशोरी जी के सन्मुख पहुंच जाए, बस ऐसा भी ना है कि किशोरी जी आपसे चाह रही हैं कि आप उनके नाम को भजो, लेकिन भैया दृष्टि के सामने तो आओ, कभी उनके सामने पढ़ तो जाओ। और एक बात हम भैया हाथ जोड़ के निवेदन कर दें, हमारे वृंदावन के प्रिया प्रियतम से कभी संसार की कोई वस्तु मत मांगी हो। वे नित्य बिहार बिहारिणी हैं, वो नित्य बिहार में लगे रहे ब्रजमंडल में। उनको संकोच मत करो, उनके बिहार में हस्तक्षेप मत करो। आप जाकर के गाड़ी बंगला दुकान मकान ये सब वृंदावन ठाकुर से तो मत मांगो। वाक्य लैया ठाकुर ने अनेक रूप धारण कर रखे हैं पूरे भारत में। वृंदावन चंद सो, वृंदावन युगल बिहारी से तो केवल किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास
बरसाने को दीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए, वास बरसाने को दीजो। किशोरी जी तो यही मांगनो कि हे श्यामाजू, आपकी निज परिकर में हमें भी सेवा को मिल जाए, बस ये कृपा कर दो। सब गोपियों को ठाकुर जी मिल गए, लेकिन फिर भी ठाकुर जी अंतर ध्यान क्यों हो गए? क्योंकि गोपियों के चित्त में मान आया, और गुरु का काम क्या है? वो शिष्य के चित्त में, भक्त के चित्त में मान को प्रकट नहीं होने देता। बिना गुरु के ठाकुर जी अगर मिल भी गए तो आप मान के कारण ठाकुर जी को खो दोगे। इसलिए गुरु सहित सेवा में जाओ। किशोरी जी मिल गई, किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए सब गोपियां बोली, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, हे श्यामाजू कृपा करो। तब किशोरी जी ने कृपा दृष्टि से सब गोपिन को देखो और निवेदन किया कि भैया अब कछु गाओ, तभी श्याम सुंदर आएंगे। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया कि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः, श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, दैत दृश्यतां दिक्षु पावक, स्वै धृता सवस्त्वां विचिन्वते, शरदुदाशये साधु जातसत्, सरसिजोदर श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दाशिका, वरद निघ्नतो नेह किं वद, विष जलाप्ययाद्व्याल राक्षसा, वर्ष मारुताद्वैद्युतानलात्, वृषमयात्मजाद् विस्मतो भयात्, दृशवते वयं रक्षितामुः, न खलु गोपिका नन्दनो भवान्, अखिल देहिनामन्तरात्मदृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्ते, सखौ देवान् सात्वतां कुले। गोपियां गोपी गीत गाने लगी, और गोपी गीत गाते हुए ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, आप हमें एकांत में छोड़ करके कहां चले गए? अटति यद् भवान् नन्हि काननम्, त्रुटयुगायते त्वां पश्यताम्, कुटिल कुन्तलं श्रीमुखं च ते, जन उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां, पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धव, अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता, गतिविदस्तवो गीतमोहिता, कि तव योषित कस्त्यजेन्द्रषि। आप जब गैया चराने जाते थे नाथ, उस समय आपको देखने के लिए हम सब अपने गली चौबारे खिड़की द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती थी, और उस समय जब आप निकलते थे, आपकी रूप माधुरी को देखते समय अगर हमारी पलक एक क्षण के लिए भी झपक जाती थी तो हम विधाता से कहते थे, अरे विधाता तेने पलक क्यों बनाई? क्योंकि वो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक 3 युग के समान लगती थी। आप सोचो नाथ, एक क्षण के लिए झपकी हुई पलकें 3 युग के समान लगती हैं। जिन गोपियों को, उनको आप एकांत में छोड़ करके चले गए हो, हमारी स्थिति क्या हो रही होगी? हमारी विरह वेदना को समझिए ना नाथ। एक बात सुनिएगा बंधु, मैं कहता हूं, जिसको पाना है वो गाएगा, बिना गाए ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। गाने का मतलब स्वर में गाना, राग में गाना नहीं होता। गाने का मतलब अनुराग में गाना, भाव में गाना, विभोर होकर के गाना। जो गाएगा वही पाएगा, जिसने गाया नहीं वो पा नहीं सकता ठाकुर जी को। अगर आपका गायन प्रारंभ नहीं हुआ है तो अभी ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। गाओ। गोपियों ने गोपी गीत गाया, और जैसी गोपी गीत गाते हुए
रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियों के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा कृष्ण मिलन के लिए रुदन करने लगी गोपियां। किताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। गाते 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 नेत्रों से जब आंसू गिरने लगे गोपियों के, तुरंत ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, रास राशेश्वर भगवान की। देखो रास आप लोगों के साथ भी हो गया, पता है। पिछले 7 दिनों से आप कथा सुन रहे हैं और इस कथा को श्रवण से ठाकुर जी आपको प्राप्त हुए, लेकिन कल कथा विश्राम होगी, ठाकुर जी चले जाएंगे। अब उसके बाद आप उसी स्थिति में आ जाओगे जिस स्थिति में गोपियां। क्या करना है? गाना है, नित्य गाओ, ठाकुर जी को नित्य पुकारो, नित्य बुलाओ। और नित्य पुकारते बुलाते गाते 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 जब नेत्र सजल हो जाएं। हमारे पूज्य श्री मुरारी बापू एक बार कथा में कह रहे थे कि अगर ठाकुर जी को गाते हुए, ठाकुर जी की कथा सुनते हुए तुम्हारे नेत्र सजल हो जाएं तो समझ जाना श्याम सुंदर ने तुमको छुआ है, इसीलिए तुम्हारे नेत्र सजल हुए। श्री कृष्ण आपका स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होते ही गोपियों ने ठाकुर जी से कहा, नाथ आप कहां चले गए थे? भगवान बोले आपके मान को हनन करने गए थे, अब आपका मान हनन हो गया। और जैसे ही मान हनन हुआ, गोपियों के साथ ठाकुर जी ने अब महारास किया। देवादिदेव महादेव गोपी बनकर के आए। बोल गोपेश्वर महादेव की। और संपूर्ण ब्रजमंडल में रास बिहार होने लगा। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बसा लो मन में वृंदावन। बसा लो मन में वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। वृंदावन में यमुना तट पर ऐसा रास बिहार हुआ। देवी देवता गंधर्व ऋषि मुनि संत महत्पुरुष सब आए, सब आकर के रास बिहार कर रहे हैं। और सब गोपी बनकर के आए हैं। गोपी का मतलब क्या है? जो सर्व भाव से केवल कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है उसी को गोपी कहते हैं। अच्छा बंधुओं, एक बात हमारी सुनो। कल कथा कितने बजे से है? शाम को 7 बजे से। अगर शाम को 7 बजे आए तो पंडाल भी आपको नहीं मिलेगा यहां, हमारी तो बहुत दूर की बात। सुबह 7 बजे से है। और कल कथा में होली महोत्सव है। अब रुक्मणी विवाह हमारा मन नहीं हो रहा करने का, हमारा तो मन कल ही करेंगे, क्योंकि वृंदावन वाले हमारा जहां मन होता है ना, वहां हम श्री जी के संगी रखते हैं, लाल जी को। फिर भागवती पद्धति से रुक्मणी विवाह करना पड़ता है। तो कल रुक्मणी विवाह करेंगे सुबह, और फिर उसके बाद सुदामा चरित्र आदि सब सूक्ष्म में कह करके, और फिर हम लोग होली महोत्सव, कुछ होली की चर्चा करेंगे। व्रज की होली के कुछ भाव, कुछ पद और कुछ लीलाएं होली की सुनाएंगे, और फिर यहां से फिर प्रस्थान करेंगे। और कल होली में यहां पर खूब सारे पुष्प तो मंगाए जा रहे हैं, आप सब लोग भी लेके आना। पर हाँ, गुलाल मत लेके आना, और पुष्प जो है वो तोड़ करके लाना, वो गंठल के साथ में नहीं। पता चली महाराज कोई के मुंह पे मारी लगी गई। और बिल्कुल शांति से कल सब कथा सुनना, उसके बाद खूब आनंद से कल होली मचाएंगे।
खूब पुष्पों की होली करेंगे। आप सबकी होली हम प्रारंभ करा के चले जाएंगे। तो कल आप सब लोग सुबह जल्दी आइएगा। 7 बजे कथा प्रारंभ का मतलब है आप 6 बजे ही यहां आ जाना। कल तो 7 बजे तक आप व्यवस्थित हो जाना, फिर हमारा नंबर आएगा, हम आ जाएंगे। हम 7 बजे आए, 7:30 बजे आए, लेकिन 7 साढ़े 7 के बीच में आ ही जाएंगे, क्योंकि निकलना है, हमारी भी आगे फ्लाइट है। तो कल आप सब लोग समय से आना। गोपी का मतलब क्या है? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे उसे गोपी कहते हैं। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। जिनका मन भी कृष्ण है, जिनका तन भी कृष्ण है, जिनका जीवन श्री कृष्ण है, जो कृष्ण के बगैर एक क्षण भी ना रह पाते हो, उन्हें गोपी ही कहा जाएगा, चाहे वो पुरुष हो। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं होता। जो प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण को पाना चाहे। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी साबरे, तुम बिन रहो न जाए। गिरिराज लढ़ते लाढ़ले, तुम बिन रहो न जाए। जिनका ये पद है चतुर्भुज दास जी, उनके गुरुजी ने आज्ञा की कि चलो चतुर्भुज दास द्वारिका चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। गोवर्धन में रहते थे। विचार कीजिएगा बंधु, इसे गोपी कहते हैं जिस स्थिति को हम बताने जा रहे हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा कि द्वारिका जाना है, सुनते ही व्याकुल हो गए और श्री गिरिराज जी को, श्री गिरधर लाल जी को, गोवर्धन नाथ जी को देखने लगे और सोचने लगे, हे नाथ, मैं आपको छोड़कर के कैसे जाऊं? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा? सीधी स्पष्ट भाषा में बोल दें तो जिस प्रकार श्वास के बिना, जल के बिना मानव नहीं जी सकता, ऐसे कृष्ण के बिना ना जी पाए, वो गोपी है। उसे गोपी कहते हैं। लेकिन गुरुजी से मना भी नहीं कर सकते चतुर्भुज दास जी। तो मन में सोचने लगे अब क्या करूं। तो रात भर ठाकुर जी के चरण दबाते रहे, हे लाल जी, आप तो सर्व सामर्थ्यवान हो, इंद्र से कह दो इतनी जोर की वर्षा करे कि गुरुजी जाना स्थगित कर दें। अच्छा, इंद्र कहीं व्यस्त हो तो आप तो भूमि के भी स्वामी, भूमि से कह दो भूकंप आ जाए, इतनी जोर का भूकंप आए, गुरुजी जाने से रुक जाएं। आप पवन देव से कह दो इतनी जोर की आंधी चला दें, गुरु जाने से रुक जाएं। मैं तो मना नहीं कर सकता, गुरु आज्ञा तो मानूंगा। देखिए, गुरु की आज्ञा के प्रति भी निष्ठा है और जाना भी नहीं है ठाकुर जी को छोड़ के। ठाकुर जी को लोभ देने लगे, ठाकुर जी बढ़िया वाले लड्डू बना के खिलाऊंगा, आप कैसे भी करके गुरु जी को रोक लो, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा, मैं आपसे दूर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी तो हमारे वही है ना, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। ठाकुर जी परीक्षा लेने में पीछे नहीं हटते। ज्यों ज्यों चतुर्भुज दास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ मोह अपने से दूर मत करो, त्यों त्यों ठाकुर जी और बढ़िया मौसम कर रहे हैं। बादल छट गए महाराज, हवा भी धीमी धीमी बह रही है। चतुर्भुज दास जी बोले, नहीं मानोगे? योजना बनवाई दोगे कि गुरुजी ले जाएं अपने संग? बार बार घूम घूम के ठाकुर जी को देख रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी खड़े चुपचाप। गुरुजी ने कहा, चलो चतुर्भुज दास सामान उठाओ, चलो द्वारिका यात्रा पर। जाने लगे। अब सोचो स्थिति कैसी है उनकी, हृदय कांप रहा है, कैसे रहूंगा मैं बिना इनको देखे। जाने लगे, बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, लाल कछु करो, रोक लो। लेकिन गुरुजी चलते जा रहे हैं, चतुर्भुज दास जी संग जा रहे हैं। जब तक मंदिर का द्वार दिखता रहा तब तक ठीक था हृदय। थोड़ी दूर चले गए, मंदिर का शिखर दिखने लगा, तब तक भी ठीक था।
ध्वजा दिखने लगी तब तक भी ठीक था, गिरिराज पर्वत जितनी दूर से दिख रहा था तब तक भी ठीक रहा, लेकिन जैसे इतनी दूरी हुई कि गिरिराज जी दिखने बंद हो गए, चतुर्भुजदास जी ने पीछे मुड़ करके देखा, जैसे ही पर्वत दिखना बंद हुआ वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े, एक पग भी आगे बढ़ नहीं पाए। गुरु जी ने छींटे मारे जल के, जैसे तैसे होश में आए। होश में आते ही गुरु जी ने गोद में, चतुर्भुजदास क्या हुआ? तो चतुर्भुजदास जी ने पहला पद क्या गाया? किते दिन हुए जुगे बिन देखे, किते दिन हुए जुगे बिन देखे। चतुर्भुजदास जी क्या कह रहे हैं? बोले पता नहीं कितने दिन हो गए बिना इनको देखे हुए। कितने दिन हुए जुगे बिन देखे। सुन री सखी व्यथाया मन की, समुझ समुझ मन चुप कर रही। चतुर्भुज प्रभु गिरधरण मिले जब, तब ही सब सुख पई है। कितने दिन वे जुगे बिन देखे। कितनी देर हुई है इनको ठाकुर जी से दूर आए? 5 मिनट। और 5 मिनट की दूरी में भी क्या कह रहे हैं? कितने दिन हो गए बिना देखे हुए ठाकुर जी को। ठाकुर जी को देखे कितना समय निकल गया ना, मैंने देखा नहीं उनको। गुरुदेव बोले चतुर्भुजदास अभी तो दर्शन करके आए, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, तुम कह रहे हो कितने दिन हुए जो गए बिना देखे। चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगा। आप मुझे किसी तीर्थ धाम कहीं मत ले जाओ, मुझे सदा इस गोवर्धन में ही पड़ा रहने दो, गिरधर नागर को देखने दो, उनके बगैर मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मुझे मत लेके चलो। गुरुदेव समझ गए, बोले भैया ये गोपी भाव में आ चुका है, ठाकुर जी के बगैर अब नहीं रह पाएगा, जाओ। चतुर्भुजदास जी दौड़े और जैसे ही दौड़ करके गिरिराज जी आए, सामने गिरधर स्वरूप को देखा, चरणों में गिर करके लिपट गए चरणों से, और तब उन्होंने ये पद गाया, गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन। सब लोग गाओ। लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी। कितनी सुंदर शब्द हैं। चतुर्भुजदास जी कहते हैं ठाकुर जी हमारी तरह नहीं हंसते। हमें दिखता है कि ठाकुर जी पूरे पूरे हंस रहे हैं, बोले नहीं, ठाकुर जी को जब प्रत्यक्ष में देखो कैसे हंसते हैं, बोले बंक चितई मुस्काए, आधे मुस्काते हैं बस, केवल इतने गाल पीछे जा रहा है ठाकुर जी, आधे मुस्काते हैं पूरे नहीं। बंक चितई मुस्काई के, सुंदर बदन दिखा। ओ बंक चितई मुस्काई के, ठाकुर जी आपकी उस बांकी मुस्कान और आपके उस रूप मधुर को देखने के लिए मेरे नेत्र कैसे हैं? लोचन तरफे मीन जो, जैसे बिना जल की मछली तड़पती है ऐसे मेरे नेत्र तड़पते हैं आपको देखने के लिए। जुग भरी धरी बिहार रे गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन।
ये है गोपी की स्थिति, इसको गोपी कहते हैं। गोपी कोई पुरुष नहीं, स्त्री नहीं है। इस प्रकार की भावना जिसकी बन चुकी है ठाकुर जी के लिए, वो गोपी जो एक क्षण रह ना पाए उनके बिना। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है आज यमुना के नारे। महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज यमुना के नारे। महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के नारे। महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। रास रासेश्वर भगवान की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी राधा सुकुमारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन।
कि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, श्री राधा वल्लभ लाल की। बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। हे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के बल गोपेश्वर महादेव की। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारागण, सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारागण। अच्छा एक काम करो, कह रहे हैं सूरज भी नाचे, चंदा भी नाचे, नाचे तारागण। सूरज कौन है? सामने राधा रमन जी सूरज, वो भी नृत्य कर रहे हैं। हमारे पीछे मदन गोपाल, ये चंद्रमा है, और बीच में आप सब जितने भी हो सब तारे गण नाच रहे हैं। हे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। अपने फोन की टॉर्च जला के नाचो सब, ऐसा लगेगा तारे नाच रहे हैं सब। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। हे ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे,
भी नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, हे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है, किनारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है, किनारे महारास। आओ हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, किनारे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ऐसे नहीं, भुजा उठा के गर्जना करते हुए गाओ, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय रास बिहारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, बरसाने वाली वृषभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ सब लोग।